क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के बाद में क्राइसिल ने बिलियन ब्रेन्स ग्रो में अपनी रिपोर्टिंग दे दी है कि कितना प्रोसीड कंपनी ने किया है, अपना यूटिलाइजेशन आईपीओ के बाद में अमाउंट का कितना किया है बिलियन ब्रेन्स ग्रो ने। उसकी रिपोर्ट आज क्राइसिल ने जारी करी है और साथ में रेटिंग भी दी है। ठीक है, आईपीओ ग्रोस प्रोसीड कितना था 10,600 मिलियन का और यूटिलाइजेशन अभी तक कितना है 2,513 मिलियन का। अपार्ट फ्रॉम दिस रेटिंग में अगर हम देखें तो काफी स्टेबल रेटिंग है और कंपनी की क्रेडिट रेटिंग भी इन्होंने बढ़िया रखी है। क्राइसिल ने आईसीआरए डबल ए स्टेबल रेटिंग यहां पर ये रेटिंग है और क्राइसिल ने यहां पर क्या बताया, हैज नॉट इशूड इट्स ओन इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग फॉर बिलियन ब्रेन्स ग्रो। आईसीआरए की डबल ए स्टेबल रेटिंग है और क्राइसिल ने अभी सिर्फ और सिर्फ कंपनी के यूटिलिटी डाटा के बारे में मेंशन किया है। ठीक है, क्राइसिल ने कंपनी के आईपीओ ग्रोथ प्रोसीड के बारे में बताया है और आईसीआरए ने अपनी रेटिंग दी है। इसको नोट कर लेना एक बार। आईसीआरए डबल ए स्टेबल की रेटिंग है। डबल ए स्टेबल रेटिंग होती क्या है आईसीआरए की, एक बार इसको भी देख लो। स्टेबल रेटिंग कंपनी को दी जाती है, लॉन्ग टर्म रेटिंग दी जाती है और यहां पर आपको बताया गया है हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी कंपनी के अंदर है रिगार्डिंग कंपनीज टाइमली सर्विसिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एंड लो क्रेडिट रिस्क भी कंपनी के ऊपर है। तो रेटिंग्स आईसीआरए की बढ़िया है, बट क्राइसिल की रेटिंग आने में भी टाइम है। क्राइसिल ने अभी कंपनी के आईपीओ प्रोसीड्स के बारे में मेंशन किया है और क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स कंपनी ने दिए और क्वार्टर 3 से जो मेन डिमांड थी कंपनी की वो थी एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ की, क्योंकि सितंबर में यहां कंपनी ने बहुत बुरा रिजल्ट दिया था, लेकिन इस बार कंपनी ने एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ में 24% का जंप दिया है, जो कि एक्चुअली पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर जो कंपनी के थे वहां पे 24% कंपनी ने इंक्रीज दिया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ बढ़ा है, जो कि एक्चुअली एक बहुत सीरियस नंबर होते हैं, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं। लेकिन एक चीज कंपनी में इस बार खराब रही, इस बार कंपनी ने नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ दिया -28% का, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बहुत बुरा है, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट्स गिरे हैं। तो एक तरफ कंपनी के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है तो दूसरी तरफ कंपनी के रिजल्ट्स बहुत बुरे भी हैं। अब देखना यह है कि 162, एक बार चार्ट पैटर्न पर आओ, फिर बाकी की डिटेल्स हम देखेंगे। सब्सक्राइब कर देना, आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड, पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने के, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। स्टॉक का ये था आपका हैंगिंग बेस, जो हम पिछले काफी वीडियोस में डिस्कस कर रहे थे। 162 आपका एक इंपॉर्टेंट हैंगिंग बेस रहा है बिलियन ब्रेन्स ग्रो में और 172 आपका रहा है मिड रिस्ट्रिक्शन। क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन कितना है 190 का सीआर यहां पर है। अब आज के सेशन में 172 को स्टॉक ने क्रॉस कर दिया है, लेकिन अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे, जो अच्छी चीज आज के दिन है इसके चार्ट पर, वो ये आपको दिखेगी कि 172 पर ही स्टॉक इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। ऊपर की टेल अगर लंबी आ रही है, मतलब कि अगर स्टॉक में सेलिंग आज के दिन है तो वो 172 के ऊपर ही है, यानी कि 172 के ऊपर जितनी स्टेबिलिटी स्टॉक बना लेगा उतना ही पॉजिटिव हो जाता है आने वाले वीक्स में स्टॉक के अंदर 190 अचीव हो जाए। तो हमें जरूरत है कि 172 अब एक्चुअली में आ चुका है, यहां पर हैंगिंग बेस, या हैंगिंग बेस तो नहीं, स्टेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी कुछ इस तरह से शो करे ताकि बहुत जल्द वापस 190 देखने को मिले। आपको एक चीज पता होगी कि एंजल वन, यस मैं बात कर रहा हूं एंजल वन की, एंजल वन ने स्प्लिट अनाउंस किया है, उसकी अपडेट मैंने आपको कल भी दी थी और इसी हफ्ते एक बार और दी है मैंने आपको। एंजल वन ने स्प्लिट अनाउंस क्यों किया, अगर मैं उसका पर्सनल अपना रीजन बताऊं जो मुझे पर्सनली लगता है कि क्यों एंजल वन ने स्प्लिट अनाउंस किया है। बिलियन ब्रेन्स ग्रो, जीरोधा और एंजल वन, जहां पर बिलियन ब्रेन्स ग्रो और एंजल वन का मार्केट में अभी को लेकर के बड़ा कंपटीशन है। अब एंजल वन की प्राइसिंग कितनी हाई है, लगभग 2000 के ऊपर का शेयर, और आपका बिलियन ब्रेन्स 100, 150, 200 रुपए के अंदर भी नहीं है शेयर, 200 रुपए के अंदर अंदर का शेयर है। तो जब कंपटीशन इतना ज्यादा है और दोनों के फाइनेंशियल्स में कोई बड़ा डिफरेंस भी नहीं है, अगर आप एंजल वन और आपके बिलियन ब्रेन्स ग्रो के फाइनेंशियल्स देखोगे कोई खास बड़ा डिफरेंस कंपनी में नहीं है, दोनों एक जैसे ही ग्रोथ देते हैं, नेगेटिव थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़ा सा नेगेटिव। तो मार्केट में एंजल वन की लिक्विडिटी बनाने के लिए कहीं ना कहीं स्प्लिट लेकर के आ रहे हैं एंजल वन, ताकि बिलियन ब्रेन्स ग्रो में इन्वेस्टर्स को ऐसा ना लगे कि भाई दोनों की वैल्यूएशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, चलो बिलियन ब्रेन्स ग्रो सस्ता मिल रहा है वहां इन्वेस्ट करें एंजल वन पर। इसी वजह से एंजल वन क्या लेकर के आ रहा है अपना
स्प्लिट। ये मेरा अपना ओपिनियन है, कल मैंने आपके साथ डिस्कस करा है, जरूर जाकर के देख लेना इसको। सो बिलियन ब्रेन्स ग्रो ने अभी अपनी होल्डिंग पैटर्न नहीं अनाउंस किए हैं, अभी भी आपके पास प्रमोटर 27%, नवंबर का ही डाटा दिख रहा है, FIS 57 एंड DIS 4% और पब्लिक 10%, और DIS के पास 4% है। ठीक है, इसको नोट कर ले एक बार यहाँ पे। अब दिसंबर का डाटा नहीं आया अभी तक, लेकिन DIS का डाटा आ जाता है, DIS में भी म्यूचुअल फंड्स का डाटा आ जाता है। तो म्यूचुअल फंड में क्या हुआ यहाँ पर 42,36,805 इतनी क्वांटिटीज आपके म्यूचुअल फंड ने सेल करी है दिसंबर के अंदर। यानी कि जब दिसंबर का डाटा अब यहां पर आएगा ना, तो ये 4% कितना हो जाता है DIS की क्वांटिटीज का। DIS का ये 4% है, अराउंड 2.51 करोड़ शेयर, 2,51,00,000 शेयर है DIS के पास में अकॉर्डिंग टू नवंबर डाटा। बट जब आप इसमें से म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग कर दोगे, मतलब कि 2.51 में से जब आप 42,36,000 शेयर सेल कर देते हो, तो आपको अब अभी से ही पता चल जाएगा कि DIS की होल्डिंग में क्या डाटा आपके पास मिलेगा। तो यहां पर सेलिंग करना आपको पता चल जाएगा, लगभग 2,05,00,000 के आसपास आपका अमाउंट आएगा। यानी DIS की होल्डिंग अब कितना हो जाएगा, अभी कितना बताया मैंने आपको, जो भी है उतना आपके पास हो जाएगी, 2,05,00,000 के आसपास आपके DIS की होल्डिंग ये म्यूचुअल फंड का सेल करके आ रहे हैं दिसंबर के महीने में। बाकी जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं आपके DIS में, वो भी आपके मिल जाएंगे। तो अभी आपका नहीं आया डाटा DIS का, देखते हैं क्या डाटा बनता है DIS का आखिर के अंदर। सो मोतीलाल ओसवाल 185 का टारगेट इन्होंने यहां पर दिया था, आज के दिन स्टॉक ने 179 का हाई लगाया है। मोतीलाल ओसवाल कंपनी को लेकर के बुलिश है, कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ जनरेट किया जो कि मार्केट एक्सपर्ट्स के एक्सपेक्टेशन से बहुत बड़ा है। एक्चुअली सेलिंग थोड़ी सी बढ़ रही है यहां पर, 97,14,000 शेयर पर इस समय 1,21,66,000 सेलर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा, इतना बड़ा नहीं है, ज्यादा बड़ा इशू नहीं है यहां पर बायर और सेलर के अंदर। बट अल्टीमेटली मुझे लगता है यहां पर 172 एक अच्छा बेस आपका बन जाएगा। तो देखते हैं कमिंग सेशंस में क्या होता है। 172 पे 64.3 का MFI है एंड 61.1 का आपका RSI है। टेक्निकल सभी भी न्यूट्रल है, ये चीज अच्छी है कि 148। एक बार फिर से चार्ट पर आएंगे यहां पे। एक चीज बिलियन ब्रेन्स ग्रो में अच्छी है, वो ये कि 148 के अपने इस वाले स्विंग पैटर्न से स्टॉक ने यहां पर स्विंग बनाया, और यहां से लेकर के एक नया स्विंग और 172 तक बढ़ाने के बावजूद भी स्टॉक के टेक्निकल्स अभी भी न्यूट्रल है। ये चीज बहुत बढ़िया है स्टॉक के लिए, और 172 पर जितना ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है उतने चांसेस है 190 की तरफ जाने के। तो 172 अभी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, जैसा अभी हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस भी किया। और 172 पे अगर जितना यहां पर स्ट्रॉन्ग हो जाता है उतनी पॉसिबिलिटी है 190 की तरफ जाने में। सो ये है बिलियन ब्रेन्स ग्रो। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब कर देना, इस चीज के पैसे नहीं लगते हैं। मिलता अगले वीडियो में।